आने वाले समय में आपका भी मैट्रिक का एग्ज़ाम है, तो मैंने क्रैश कोर्स चालू कर दिया है मैथ के लिए, और इस मैथ के क्रैश कोर्स में मैंने पहला लेसन अपडेट कर दिया है, जो कि आपके डिस्प्ले पे यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये दूसरा 1.2 जो है, और ये जो लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे आपके 10 नंबर के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, और इतने अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि आप खाली वीडियो देख लीजिए, और जो वीडियो के अंदर PDF यूज किया गया है वो PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए, आपको वहाँ से दे दिया जाएगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, सीधा जाऊँगा आपके डिस्प्ले पे और वहाँ पे मैं आपको क्लास में शुरू करता हूँ। साथियों, मैं यहाँ आ चुका हूँ अपने डिस्प्ले पे, और एक एक करके मैं आपके लिए क्वेश्चन करवाऊँगा। क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको इसकी VVI शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, और ये नोट्स जो आपके डिस्प्ले पे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, आपको अगर फ्री में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना यूट्यूब चैनल के लिए एक व्हाट्सअप जो नंबर के लिए व्हाट्सअप ग्रुप जो मैंने है वो क्रिएट किया है, और एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो आप जहाँ मन वहाँ आइए और आने के बाद जुड़िए और हमसे फ्री में ये नोट्स लेकर जाइए, ताकि आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना हो, और आपका सपना मैथ में 90% से ऊपर स्कोर लाना है, अर्थात 90+ स्कोर लेकर आना है। तो ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। बात समझिएगा, बोरा की जो संख्या दी गई है उसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणक के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर ले लेते हैं, पहले ही मैं बना दिया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, और आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप हमारे ग्रुप में आकर ले सकते हैं। पहला प्रश्न में दिया है 140। 140 को हम लिखते हैं। 140 को देखेंगे बाबू हम लोग, तो यहाँ पर सबसे पहले किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, 70 में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 35 आ जाएगा। 35 देखिए किससे कट रहा है बाबू, तो 35 जो कटेगा वो कटेगा 5 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 4 से कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा, 7 × 5 = 35 हो गया। 7 आ रही है, 7 भी किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 7 अपने आप से कटेगा, तो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ बचा 1। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या पूछ रही है, तो ये दोनों आपस में हो गया 2, तो 2 स्क्वायर लिख दिए। ये 1 है तो 1 लिख दिए, 7 है तो 7 लिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। वैसे अगला प्रश्न है 156। 156 को हम क्या करेंगे, रखेंगे, इसे 2 से सबसे पहले काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 78 बार में 78 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 39 बार में कटेगा। अब देखिए 39 जो है 3 से कट जाएगा 13 बंतर में, तो 13 बार में कटाई, और 13 फिर 1 से कटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी 2 बार आया, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर 1 बार आया, 1 लिख दिए। यहाँ 13 आया, 13 लिख देंगे। आप अगर ऐसे भी लिख रहे हैं ना बाबू, 2 × 2 × 3 × 13, फिर भी आपका ये सही होगा। ठीक है ना, कोई गलती की बात नहीं है। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग आ चुके हैं। 3825 अर्थात 3825 का निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए किससे कटेगा, तो जिसके अंत में 5 होता है ना, जिसके अंत में 5 होता है, अभाज्य संख्या जिसके अंत में होती है वो 2 से नहीं कटता, याद रखेंगे। जिसके अंत में अभाज्य संख्या होता है वो 2 से क्या होता है, नहीं कटता है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो इसको हम काटते हैं। ठीक है, 3 से काटें, 12 और 75 में कट गया। फिर इसे हम 3 से काटेंगे बाबू, तो फिर कितना में कटेगा ये, तो 4 × 25 में कट गया। फिर इसे हम काटेंगे कितना से, तो इसे काट लेते हैं 5 से। 5 से काटेंगे तो 85 बार में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, और 17 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अब देखिए जोड़ा लगाते हैं, 3 3 का है तो 3 स्क्वायर, 2 5 है तो 5 का स्क्वायर, 17 1 है तो 17 लिख देंगे। ये हमारा इसका भी उत्तर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 5005 के ऊपर। 5005 को काटेंगे तो ये सिर्फ 1 से ही 5 से ही कटेगा, तो 5 से कटेगा कितना, तो 1000 1 बार में कटेगा। उसके बाद 7 से कटेगा तो 143 में कटेगा। फिर 13 से कटेगा, और उसके बाद क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा नहीं तो जोड़ा हम नहीं लगाएं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 में आ गए हैं। 7 74 29 का 17 से काटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 17 से काटेंगे तो 437 बार में कटेगा। फिर 19 से काटेंगे 23 बार में, 23 से काटेंगे 1 बार में, 17 19 23 लिख देंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में मिला लीजिएगा। अब यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आपकी तैयारी होती है यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ।
और ऊपर क्यों ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे तो समझ में आए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ चल चुके हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युगों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दोनों संख्या गुणनफल है कि नहीं। किसको ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला प्रश्न 26 और 91। 26 91 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 26 को निकालेंगे 2 से 13 बार में, 13 कट गया। 91 को 7 से करते हैं, 13 बार में कट जाएगा, फिर निकल जाएगा। 2 गुने 13, 2 गुने 13, 7 गुने 13, 7 गुने 16। इसका एचसीएफ हो गया 13, एलसीएम हो जाएगा 2 7 13। इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 182। एचसीएफ समझते ही आप लोग, जो दोनों में समान आ रही है। उसके बाद दोनों में समान देखें तो कौन सा आ रहा है? यहाँ ई आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है। और एलसीएम लघुत्तम समवर्तन जिसे बोलते हैं, इसको काटेंगे तो 2 7 13 गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 182। करके देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा 182। अब जांच करना है। जांच करने के लिए हमने एक फार्मूला आपको स्टार्टिंग में ही, पिछले क्लास को आपने बढ़िया से देखा होगा, तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताया था। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये फार्मूला मैंने आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला के रूप में लिख भी दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिएगा। इस फार्मूला को आप लोग देखिए, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, जहाँ ए और बी को एक पूर्ण है, यही ना हम किए थे। अब इसी में हम जांच करते हैं, तो ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ए कितना है? ए मान लिए ए को मान लेते हैं बी, तो 26 गुने 91 हो गया, ठीक है। और एचसीएफ 13 है, ठीक है। इसका कितना आया है एलसीएम? तो एलसीएम आया है 182। अब इसमें गुना करेंगे तो 2366 आएगा, इसमें गुना करेंगे तो 2366 आएगा। अगर ये दोनों आ रहा है तो एचसीएफ सही है, नहीं आ रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड प्रश्न की तरफ चलते हैं बाबू। हम लोग सेकेंड प्रश्न में चलेंगे और इसको देखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, ये वाला। इस प्रश्न को हम लोग करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं पहले, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, चलिए सेकेंड प्रश्न में आ गए हैं। 510 और 92 को आपको निकालना है। 510 को 2 से काटेंगे तो 255, इसको 3 से काटेंगे 85, फिर 5 से काटेंगे 17 बार में कट जाएगा, और 1 से काटेंगे तो 17 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 2 गुने है तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको लिख दिए हम, ठीक है। और फिर इसको 92 को काटते हुआ, 92 को कैसे काटेंगे? 2 46 23। इसमें 2 कितना बार में? 2 बार में, तो 2 लिख दिए। 46 को 46 लिख दिए। एचसीएफ यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है बाबू? तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 5 5 17 17 23 ये हमने लिख दिया। गुना करेंगे तो आपका इतना आंसर हो जाएगा। अब जांच कर लेते हैं। ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ए गुने बी कितना है? 510 गुने 92। एचसीएफ कितना आया हमारा? तो एचसीएफ जो आया है वो 2 आया है, 2 ही है ना एचसीएफ, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। एलसीएम जो कितना है बुआ? तो एलसीएम आया 23,460। देखिए दोनों गुना करेंगे, अगर दोनों बराबर आ रहा है तो जांच सही है, अगर बराबर नहीं आया तो जांच में गड़बड़ है, इसे हमें देखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है बाबू इसे बनाना, कोई ज़्यादा इसमें ट्रिक नहीं है। जैसे जैसे डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है बस वैसे वैसे आप करते जाइए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है 136 और 54 का। 136 को पहले निकालते, 2 से काटेंगे 168 बार में, फिर 2 से काटेंगे 84 बार में, 2 से काटेंगे 42 बार में, फिर 2 से काटेंगे 21 बार में। 21 कितना से कटेगा? 2 से सब नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे? तो कटेगा 3 से 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे तो 1 बार में कट गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 गो, तो 2 पे पावर 4 हम लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, का ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 2 पे पावर 4 लिखते हैं, आसान होता है समझना, ज़्यादा बड़का का लिखने की जरूरत नहीं है। आते हैं 54 की तरफ। 54 में आप देखेंगे बाबू हम लोग क्या करना है, तो 54 को 2 से काटते हैं 27 बार में, 27 को 3 से काटेंगे
9 बार में 9 को 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 को 1 से 3 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। 1 2 3 को 3 हो गया तो 3 पर पावर 3, 1 2 है तो 2 लिख दिए। एचसीएफ इसमें क्या है तो एचसीएफ देखेंगे, 1 2 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, तो 2 गुने 3 कर दिए, पावर से मतलब नहीं होता है तो यहाँ 6 हो गया। एलसीएम देखेंगे तो यहाँ पर 2 पे पावर 4 बिल्कुल है, 3 पे पावर 3 बिल्कुल है, 7 7। अब इस सबको तोड़ेंगे और तोड़ के क्या करेंगे होगा, गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 24। समझ में आ गया। जाँच करते हैं, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ए कितना आया है होगा हमारा, तो ए की वैल्यू यहाँ पर है 3636 भर दिए, बी कितना है तो 54 भर दिए, बराबर बराबर उसका एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ आ गया हमारा 6 तो 6 भर दिए। एलसीएम 30 24 30 24 दोनों देखिए समान आ रहा है ना, तो जाँच सही है, दोनों है। नहीं आएगा तो लिखेंगे नहीं है भैया, हम क्या करें। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं काफ़ी तेज़ी से, और इस तरह से प्रश्न बनाने में मज़ा भी आता है और बच्चों को समझ में भी काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, तीसरा प्रश्न में आ रहे हैं, पूछा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सेम पिछले प्रश्न की तरह है। पहला प्रश्न है 12 15 21, तो यहाँ देखिए 12 15 और 21 का, तो 12 का निकाल दिए, 15 का निकाले, 21 का निकाले। पहले जो 3 प्रश्न का निकाले थे वैसे निकाले। एचसीएफ पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए 2 3 3 3, तीनों में कॉमन क्या है तो 3 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा हो गया 3। एलसीएम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 3, उसके बाद क्या है 7 और फिर 5 लिख देंगे और गुना कर देंगे, आपका आ जाएगा। जांच करने के लिए यहाँ पर नहीं बोल रहा है, जांच करने के लिए बोला है नहीं बोला है, तो हम खाली निकालने के लिए बोला है तो हम लोग खाली यहाँ पर बुआ निकाल दिए हैं। बहुत ईजी है। 17 का भी देखिए, 17 का एक बार में निकल गया, 23 का भी एक बार में निकल गया और 29 का भी एक बार में निकल गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, सब एक को है ना जी, 1 हो गया, कुछ नहीं है। तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 17 गुने 23 गुने कितना तो 29, गुना करेंगे जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा। तो ये प्रश्न काफ़ी इजी है, इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा डाउट किसी को होना चाहिए। अगर हो रहा है तो कमेंट बताइएगा, मैं बनाकर भी आपको बना दूंगा, तुरंत वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है 8 9 और 25। 8 का हम निकालेंगे पहले एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अपना अपना भाग कर देंगे। तो 1 2 3 को है 2, तो 2 पर पावर 3 हम लिख दिए। यहाँ देखेंगे 9 है, 9 को 3 से काटे, फिर 3 से काटे 2 पर पावर 2 हो गया। यहाँ देखिए 25 है तो 2 पर पावर 2 हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ 1 ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो 1 आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा है तो 1 आएगा, मिल रहा है तो लिख देंगे। एलसीएम लिखते निकालते हुआ तो 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, इस सबको तोड़ के गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा। तीसरा नंबर का भी प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक अब लग रहा है और ये प्रश्न बनाने में मज़ा भी आएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है बाबू, पूछ रहा है एचसीएफ 360 और 257 का, माफ करिए 360 और 657 का बराबर 9 है, तो दिया है। तो एलसीएम जो है 360 और 697 का ज्ञात करें, 57 का ज्ञात करें। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। प्रथम जो है पूर्णांक कितना हो गया 360, द्वितीय पूर्णांक कितना हो गया बाबू, तो द्वितीय पूर्णांक हो गया 657। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम, और एलसीएम यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए एलसीएम जो है 9 है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है और एलसीएम हमको निकालना है, ये भी निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो एचसीएफ हमारा दिया है 9, एलसीएम पता नहीं है तो एलसीएम ही लिख दिए, ए गुने बी हमको करना है। तो ए पता है 360, बी पता है हमको 657। ठीक है, अब ई क्या कहो यहीं पर रहेगा बउआ, ई जो है यहाँ गुना में है तो नीचे भागा में चल जाएगा, भागा में आ गया। 9 से काटेंगे तो 9 73 बार में ई कट जाएगा, 73 गुने 306 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। यही हमारा उत्तर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में हम लोग धीरे से आ चुके हैं और थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। जो भी बच्चे इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं प्लीज़ शेयर करें, और एक नए तरीक़ा से पढ़ाने की कोशिश हो रही है, जहां हमने पहले ही बना दिया है
अब समझा दे रहा हूँ, और नोट्स जिसको भी चाहिए आकर हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ मैं डाल दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 के समाप्त हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। यदि किसी n के लिए संख्या 6 पर पावर n शून्य के समाप्त होगा तो वह 5 से विभाजित होगा, अर्थात 6 पर पावर n अभाज्य गुणनफल में होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न है जो आपके डिस्प्ले पर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लिखने वाला है। तो इस प्रश्न को आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आज तक एक भी दफ़ा जब से बिहार बोर्ड के सिलेबस आए हैं तो नहीं पूछा जा रहा है, और अभी हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा समय गंवाना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं और आते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। जो प्रश्न नहीं पूछेगा उसमें समय देना व्यर्थ है, ठीक है। आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ। 6ठा नंबर प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है। पूछ रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो क्यों। बहुत अच्छी बात है। चलिए 7 गुने 13 प्लस 13, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है इसमें बाबू, 2 को 13 हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने 13 कॉमन ले लिया या एक साइड कर लिया, कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आगे कर लिया। उसके बाद 7 गुने 13 प्लस 1 को क्या किया, हमने आपस में रख लिया। अब इसको करेंगे 7 गुने 11, तो कितना हो जाएगा हुआ 77 प्लस 1 78। 78 गुने 13 कर लेते हैं, 78 गुने 13 करेंगे। उससे अच्छा हम इसको क्या कर सकते हैं, तूर के लिख सकते हैं। 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13 तूरेंगे तो फिर भी इतना आ जाएगा, ठीक है। और अगला जो दिया है यहाँ पर जो दिया हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इसे 5 को साइड कर लेते हैं। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 को साइड कर लिए, कॉमन ले लिए, प्लस 1। इस सबको गुना करेंगे तो 108 प्लस 1 बराबर 109 हो जाएगा। इतना आ गया। अब इसमें देखिए 2 3 और 13, 2 3 और 13 जो है अभाज्य संख्या है। अतः अंक गणित के आधारभूत पढ़ने के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में किया जा सकता है। अतः यह क्या है, भाज्य है, भाज्य संख्या है। 5 109 क्या है, यह है अभाज्य संख्या है। अतः यह भी एक क्या है, भाज्य है। ये हम लिख देंगे और लिखकर हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं आगे। ये प्रश्न जो है पूरा सेट खत्म हो चुका है। अगला सेट जो है देखिए, पूरा सेट हमने आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर बना कर रखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपको हर चैप्टर को मिल जाएगा, आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।